अस्सलाम वालेकुम। सोशल एक्सप्रेस के साथ मैं हूं हीरा हुसैन। आज हमारे साथ मौजूद है साबका सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब अनवर रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं आपसे जर्नलिज्म के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो बेरोज़गार हो रहे हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? इस हवाले से जो गवर्नमेंट आई थी तो उन्होंने पॉलिसी मुरतब की थी कि एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी को रिवाइज़ करेंगे। उससे जो रेट्स थे इश्तारात के वो कम किए पहले। तो फिर एक डिस्प्यूट था जो माजी की गवर्नमेंट्स के साथ चलता रहा था, वो था जो आपके बाकी ड्यूज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के और प्रिंट मीडिया के, वो अदा नहीं कर रही थी गवर्नमेंट। वो अरबों रुपए के थे। वो जो APNS था उनका क्लेम था कि 6 अरब रुपये हैं गालबन, लेकिन गवर्नमेंट ने शायद 1.5 अरब रुपये उस पर एग्री किया। वो फिर पार्ट में पेमेंट अदा करते रहे। तो जो ऑनर थे चैनल्स के और अखबारात के, उन्होंने ये उज़्र लिया, जवाज़ उन्होंने पैदा किया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमें गवर्नमेंट वो फंड फ्राहम नहीं कर रही जो एडवर्टाइजमेंट का है, इसलिए हम आपको सैलरीज नहीं दे रहे। इस हवाले से जब हमने गवर्नमेंट से रब्ता किया, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से पूछा, तो उन्होंने कहा कि पार्ट पेमेंट हम इनको अदा कर चुके हैं। आज हमने उन्हें, कल भी एक मीटिंग हुई थी इंपॉर्टेंट, उसमें हमने कहा कि आप अपनी जो चीज़ें हैं आप इसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करने के लिए इसको डालिए वेबसाइट पे, ताकि हमें पता चले कि कितने ड्यूज़ रह गए हैं, कितने आपने अदा कर दिए हैं। ये तो एक गवर्नमेंट की तरफ से और मालकान की तरफ से था। दूसरी तरफ जब हम सहाफ़ती तंजीमों की अगर बात करें, देखें तो हम ये महसूस करते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है, शायद इस्टेब्लिशमेंट इनकी ये ख्वाहिश है कि कट टू साइज़ किया जाए मीडिया को, कि आप इतना ही मीडिया रखें कि जो आपकी बात सुन सके। वो किस तरह मुमकिन हो सकता है कि आप जब माशी तौर पर किसी को कमज़ोर करेंगे कि तो वो आपकी बात मानने के लिए तैयार होगा। तो गालबन यही लग रहा है कि गवर्नमेंट हम घुटनों पर टेकना चाहती है इस मीडिया को, इसलिए उन्होंने अखबार रात और चैनल्स के जो इश्तिहारात थे पहले उनको कम किया, फिर उनके जो वाजबात थे वो अदा नहीं किए, जिसकी वजह से एक मैस क्रिएट हुआ, वर्कर्स सड़कों पर आए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवामिल हैं इस वजह से, और मैं समझता हूँ ये एक सोचा समझा मनसूबा है जिसके तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है। सर एक तो सहाफ़ी जो है वो बेरोज़गार हो रहे हैं, वो एक अलग टर्म में आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो मीडिया में काफ़ी सारे मीडिया जो चैनल्स हैं वो पे नहीं कर रहे अपने जर्नलिस्ट को, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, जब आप किसी को पे नहीं करेंगे तो आपने अपने घर का चूल्हा तो जलाना ना, तो आप फिर डेफिनेटली कुछ और बिज़नेस करेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई और काम करेंगे। ज़्यादातर जब सैलरीज नहीं दी जा रही थी तो लोगों ने इस प्रोफेशन को खैरबाद करना शुरू कर दिया, मजबूरन कुछ लोग सोशल मीडिया पर चले गए। जब आप किसी को सैलरी पे नहीं करेंगे और उससे काम लेंगे, मुझे बताइए बड़ा मुश्किल होगा कि आप कोई भी प्रोफेशन हो आप सर्वाइव कर सकें। तो मेरी नज़र में तो यही है कि जब आप तनख्वाह नहीं देंगे, आम फहम बात है, तो फिर ज़ाहिर है बेरोज़गारी में इजाफा होगा। आप मुल्क की दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी देखिए, दूसरे शोबों को भी देखिए, वहाँ पर भी इसी तरह है। पूरे मुल्क में माशी इस्लाम पे का है, लेकिन मीडिया पर तो बहुत ही ज़्यादा है। ये तो एक डेलिब्रेटली इतना उसको एक्सक्यूज़ किया जा रहा है कि गवर्नमेंट चाहे तो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो करवा सकती है, और वो डेफिनेटली हो भी रहा है। हमने देखा भी है जो अखबारी मालकान हैं वो पाबंद सलासिल हैं, पैमरा के ज़रिए चैनल्स को सस्पेंड किया जा रहा है, फिर मजबूरन लोगों को अदालतों का रुख करना पड़ रहा है। तो ये इतने क्राइसिस हैं, इतनी चीज़ें, उनको सबको इकट्ठा करके मीडिया को बिल्कुल आपने कट टू साइज़ कर दिया है। तो इस वजह से जब सैलरीज नहीं मिलेंगी तो लोग काम छोड़ देंगे, लोग प्रोफेशन छोड़ देंगे। तो ये सारा कुछ होता जा रहा है। इसी वजह से मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से हट कर लोग सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल्स हैं उनका आगाज़ कर दिया है। बहुत सारे लोग दीगर जो NGOs हैं वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। जहाँ भी किसी को अपॉर्चुनिटी मिली है उन्होंने अवेल किया है। तो गवर्नमेंट को इस इंडस्ट्री को भी उसी तरह देखना चाहिए, बेल आउट पैकेज को देना चाहिए ताकि ये इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव करे। ताकि देखना, आप अगर इसको 4th पिलर ऑफ द कंट्री कहते हैं तो फिर आपको इसका ख्याल भी रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ना तो ट्रेनिंग है, ना कुछ ख्याल किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से, ना कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं, ना कोई ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। जो पहले हुआ करते थे वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। सर अभी आपने पैमरा का जिक्र किया कि वो चैनल्स को मुअत्तल कर रहे हैं। सर अभी लेटेस्ट जो है वो 24 न्यूज़ को जो लाइसेंस है उसको सस्पेंड कर दिया पैमरा ने। उसके पहले जो न्यू न्यूज़ का जो है उसका इशू बना हुआ था, उससे पहले जो है सोनी धरती का बहुत ज़्यादा इन्होंने इशू क्रिएट किया था। पैमरा जो है वो चैनल्स को जो बैन कर रहे हैं उसके पीछे कोई ख़ास वजह? देखिए, जो मुल्क का कवानीन है डेफिनेटली हमें भी उन पर अमल दरामद करना चाहिए, और हम ख़ुद भी रूल ऑफ लॉ की बात अगर करते हैं तो हमने ख़ुद भी उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अगर पैमरा को किसी TV चैनल को उसके लाइसेंस को सस्पेंड करना है तो देखिए 5-5, 6-6 बरस से ये चैनल चलते आ रहे हैं। क्या जब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आप कोई ख़बर देंगे, गवर्नमेंट के बयानिए को उस तरह प्रमोट नहीं करेंगे जिस तरह गवर्नमेंट चाहती है, तो क्या उस चैनल को आप सस्पेंड कर दें? ऐसा नहीं होता। देखिए ना, ये तो नहीं 24 न्यूज़ ये 1-2 दिन से चल रहे हैं, ये 5-5 बरस से चलते आ रहे हैं चैनल से। मुझे बताइए, जब 5 बरस में एक शख्स उस इदारे में काम करता है, लाखों हज़ारों लोगों की वहाँ पर
जॉब्स हैं वहाँ पे काम करते हैं, जब जुम्बिश कलीम आप एक दफ़ा उन्हें कह दें कि जी आपका चैनल को लाइसेंस को मुअत्तल कर दिया गया, चैनल बंद कर दिया गया, मुझे बताइए वहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, लोग हैं, उनका कौन पुरसाने हाल होगा। फिर गवर्नमेंट या तो बताए ना कि उनको अल्टरनेट जॉब दे। हम तो हमेशा जब सड़कों पर आते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, अदालतों में जाते हैं, हम इसी वजह से जाते हैं कि हम कहते हैं कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनका चूल्हा मत बुझना चाहिए, ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए, गवर्नमेंट के फ़राइज़ में शामिल है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि आप देखिएगा एक इंडस्ट्री में अगर कोई क्राइसिस आया तो आपको उस क्राइसिस को दूर करना चाहिए। रही बात दूसरी, हम खुद कहते हैं कि जो कवानीनों पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन उस वक्त जबकि गवर्नमेंट के फेवर में आप कुछ ना लिखें, कुछ ना बोलें, कुछ ना एयर करें तो आप उस चैनल को सस्पेंड करा दें पैमरा के ज़रिए। इस तरह नहीं होता। या आप उनके एडवर्टाइजमेंट बंद कर दें सिर्फ उनकी ज़ुबान को रोकने के लिए, बंद करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि वो आप जो चाहें वो नशर करें, आप जो चाहें वो पब्लिश करें, लिखें। इस तरह नहीं होता। हम चाहते हैं कि मुल्क में कवानीन पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड कवानीन गरीब के लिए भी उसी तरह होना चाहिए और उमरा के लिए भी उसी तरह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी पसंद और पसंद, लाइकिंग डिसलाइकिंग की बुनियाद पर आप चीज़ों को लेकर चलें। इदारों को देखिए, जब आप इदारों को परवान चढ़ाएंगे, खुशहाल करेंगे तो आप हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाएगा, और जब आप इदारों को तबाह करेंगे तो फिर भी हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाएगा। अब ये गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है कि उन्होंने नए पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री को कैसे लेकर चलना है, बाकी इदारों को कैसे मजबूत करना है। हम और ऑल दी जो कंट्री है उसके इदारों की बात करते हैं। इदारे बनाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उनको आगे लेकर चलना, उनकी साख को बरकरार रखना, ये हुकूमत वक्त का भी काम होता है। सर अभी जो आपने कहा कि अगर हुकूमत के अगेंस्ट बोला जाए तो पैमरा उसको बैन करता है। सर मीडिया के हवाले से ये कहा जाता है कि मीडिया के पास अथॉरिटी है कि वो अपना ओपिनियन दे सकें, वो हर चीज़ के बारे में खुल के बोल सकें। सर ये तो ब्रिटिश के दौर में जब फर्स्ट न्यूज़ चैनल लॉन्च हुआ था वो इसलिए बंद हुआ था कि हुकूमत के खिलाफ उन्होंने बोला था और वो बंद। तो क्या वो सेम पॉलिसी जो है वही पाकिस्तान में अपनाई जा रही है? देखिए, अब 21वीं सदी है, इस दौर में ऐसा तो होगा नहीं। जी सर। कि आप किसी की ज़ुबान बंद करना चाहें तो वो बंद कर सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया मौजूद है। फिर आप ये देखिए कि आप, ठीक है, हम भी ये नहीं चाहते कि मादर पिदर आज़ाद हो मीडिया, हम भी चाहते हैं कि हमें खुद अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करनी चाहिए, और हमें भी अपनी हदूद व क़यूद का ज़िक्र का फ़िक्र होती है। हमें पता है हमने कहाँ तक जाना और कहाँ तक नहीं जाना। आप ये समझें कि आप, छोटी सी मिसाल है, आप ये, मैं किसी की ख्वाहिश के मुताबिक तो टीवी पर कुछ नहीं बोल सकता, मेरी मर्ज़ी है। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप उसके साथ एग्री कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जबरन मुझसे ये कोई चीज़ निकलवाएं। ये मुमकिन नहीं है। 21st सेंचुरी है, सोशल मीडिया आज़ाद है। मुझे बताइए, मैं अगर गवर्नमेंट प्रेशर डालेगी हमारे टीवी चैनल पर, मुझे निकाल दिया जाएगा, तो क्या सोशल मीडिया पर मेरी आवाज़ को दबाया जा सकता है? ऐसा नहीं है। आपने देखा कितने जो सीनियर जर्नलिस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम किया करते थे, शोज़ किया करते थे, गवर्नमेंट ने उनके मालकान पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्रेशर पुट किया और उनको चैनल से निकाल दिया। तो क्या उनकी आवाज़ को दबा दिया गया? उन्होंने अपने सोशल मीडिया चैनल्स लॉन्च, सोशल मीडिया पर आ गए हैं, यूट्यूब चैनल्स उन्होंने बना लिए हैं। अब उनके लाखों व्यूअर्स हैं और वहाँ पर वो बात करते हैं, खुली डुली बात करते हैं। अब गवर्नमेंट कैसे उन्हें कंट्रोल करेगी? इस तरह मुमकिन नहीं है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो कोई दरमियाना रास्ता इख्तियार करे। हम भी कहते हैं कि जो कवानीन है मीडिया की आज़ादी के हवाले से, आप उन पर अमल दरामद करो। हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है और हम मुहिब्बे वतन है। ऐसा नहीं है कि कोई जो हुकूमती ओहदे पर बैठा है वही मुहिब्बे वतन है। आम शहरी भी उतना ही मुहिब्बे वतन है जितना कोई एक गवर्नमेंट सेक्टर पर कोई वज़रा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, या कोई और सरकारी ओहदे पर बैठा हुआ है, हम भी उतने मुहिब्बे वतन है। सिर्फ ये है कि महसूस करने की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। दूसरी बात, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी है इदारों के दरमियान और मीडिया हाउसेस के दरमियान। लैक ऑफ कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से इतनी सी बात को बढ़ जाती है। ज़ाहिर, जब मैं कोई किसी इदारे में, किसी वजारत में, किसी भी जगह पर कोई फ़ोन कॉल करता हूँ कि मुझे बताइए कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये न्यूज़ है मेरे पास, जब उसका रिप्लाई नहीं ना आएगा तो ऑब्वियसली फिर आपके पास जो चीज़ होगी वो दुरुस्त हो या गलत हो, आपको ऑनर करेंगे, आप वो पब्लिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें बुनियादी तौर पर अपना जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है मीडिया का, मुल्क का, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और वो, मैं आपको एक बात बताऊं, वो ये नहीं है कि सिर्फ हुकूमत का काम है कि वो उसे दुरुस्त करे। बीइंग ए पाकिस्तानी हमारा भी फ़र्ज़ बनता है और हमें भी अपने फ़र्ज़ को निभाना चाहिए। सर अभी जो आपने बात की कि बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपना अकाउंट जो है वो ओपन किया हुआ है और वहाँ पे उनके व्यूवर्स हैं और वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं। सर लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी देखा गया कि जिनके साथ सीनियर सहाफ़ी का टैग लगा हुआ है वो कुछ इस तरह की बातें कर जाते हैं जो रियासत को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है अटैक करती हैं उन पर। तो आप क्या सोचते हैं कि इनके लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए जिससे बाकी जो सहाफ़ी हैं उनकी दिफा किया जा सके? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, आप, ये मैं बात करने में कोई आर महसूस नहीं करूँगा
कि अब जर्नलिज्म वो नहीं रहा जो पुराने वक्तों में हुआ करता था। अब ये इंडस्ट्री भी एक प्रोफेशन, हम पेशा के तौर पे जर्नलिज्म किया करते थे, अब तो ये एक मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। देखिए, जो माजरत के साथ जो सीनियर जर्नलिस्ट है ना, वो भी किसी न किसी की तरफ उनका झुकाव होता है। आप महसूस किए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, किसी गवर्नमेंट वज़रा के कहने पे किसी के, उनका जो झुकाव है ना, वो झुकाव नज़र आ जाता है। अब जो देखने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, उनको पता होता है कि मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ, ये मैं किस पैराहे में बात कर रहा हूँ, ये किसकी फेवर में है, किसके अगेंस्ट है। लोग बड़े सियाने हो चुके हैं, आवाम में शऊर बेदार हो चुका है। लिहाजा उससे पहले हमें खुद, मैंने पहले भी कहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। देखिए, अगर मैं बात करूँगा, कोई गुफ्तगू करूँगा, तो वो पता चल जाएगा कि मैं ये किसी भी सियासी जमात की फेवर में कर रहा हूँ, किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ कर रहा हूँ, पता चल जाता है चीज़ों का। लिहाजा जो हमारे सीनियर दोस्त हैं, एंकर्स हैं, जो जिन्होंने अपने अकाउंट्स खोले हुए हैं सोशल मीडिया पे, उन्हें भी चाहिए। देखिए, मुझे भी इमरान खान से इख्तलाफ हो सकता है, मुझे नवाज शरीफ से, आसिफ अली ज़रदारी साहब से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूँ फैक्ट पे आप बात करें। देखिए, अगर आप फैक्ट पे बात करेंगे ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप आवाम को बता सकते हैं कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। आप उनकी कोताहियों, कमियों का ज़रूर जिक्र कीजिए, लेकिन किसी के कहने पे नहीं। आप अपने अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के जो आप समझते हैं सच है वो बयान कीजिए। देखें, सच को तोड़ मोड़ के पेश ना किया जाए कि आप मुझे कि इस सच को इस तरह पेश किया जाए, तो ये नामुनासिब है। तो कुरान पाक में भी कहा हुआ है कि जो बात जिस तरह से है उसको उसी तरह से बयान की जाए। सर, एक और यहाँ पे जो भी आपने कहा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वो इन कॉन्टैक्ट होते हैं, उनके कहने पे वो कुछ कर रहे होते हैं, तो सर क्या उनके उस करियर पे कोई इफेक्ट होता है उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन होने की वजह से? देखिए, अब दौड़ आ गई है मीडिया में रेटिंग की और दूसरा पैसे की। देखिए, जब आप रेटिंग के ना, तो फिर आप रेटिंग के चक्कर में जाएंगे तो फिर आप झूठ सच बोलेंगे। आप किसी के कहने पे, किसी के साथ आपकी एफिलिएशन होगी, आप उस प्रोग्राम को उस तरह आवाम के सामने पेश करेंगे। और दूसरा, मुमकिन है आपके पर्सनल इंटरेस्ट हों, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही कहा कि अब मीडिया इंडस्ट्री में दौड़ आ गई है रेटिंग की। अगर आप शो कर रहे हैं तो आपको रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, तब आपको चैनल वाले भी रखेंगे और उनके जो इंटरेस्ट हैं आप उनको भी वॉच कर सकेंगे। दूसरा, पैसे की दौड़ आ गई है। जब आप पैसे के चक्कर में पड़ जाते हैं तो फिर आप हक और सच की बात नहीं करेंगे। फिर आपको जहाँ से आपका पर्सनल इंटरेस्ट मिल रहा होगा, आपका झुकाव उसी तरफ होगा। और माजी में हमने देखी ऐसी मिसालें, जो माजी की हुकूमतें हैं, उनके साथ बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट लगे रहे और नज़र आता है, ये आवाम को भी पता है। और ये अब तो ऐसा दौर आ गया कि लोग खुद अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए, हैं, किसी का आलाकार बनने के लिए। ये बदकिस्मती है हमारी, इसी वजह से हमारे मीडिया इंडस्ट्री ज़ुबू हाली का शिकार है। क्योंकि देखना, कुछ लोग जो है वो तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी गेन कर लेते हैं और किसी के साथ एफिलिएशन होने की बुनियाद पर अपने शो को भी कर लेते हैं, एक तरफ टिल्ट होता है। लेकिन जो बाकी जर्नलिस्ट हैं, उनकी वजह से उनको बहुत नुकसान होता है। लेकिन जो बाकी वर्किंग क्लास लोग हैं, जो फील्ड में काम करते हैं, उनको उसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है। वो तो कहते हैं जी, आपके किसी भी चैनल की बात करें, आपका मालिक हमारे दोस्त हैं, इस चैनल का ऑनर मेरा दोस्त है, आप क्या कर सकते हैं, वो देखना रात को मैं कैसा शो करवाऊँगा। फिर जब ऐसी बातें होती हैं ना, तो फिर वो मीडिया उस तरह नहीं जाता है, वो हक और सच की बात नहीं कर सकता। अब तो सिर्फ ये मुनाफा बख्श एक इंडस्ट्री की सूरत अख्तियार करती जा रही है बदकिस्मती से। अब वो जो कहते थे पैगम्बराना पेशा है, वो शायद अब ये बात इस पर सादिक नहीं आती। सर, ये जो एक और बात सुनने में आई है मीडिया से रिलेटेड, बहुत से लोगों का हमारे मुल्क में स्पेशली कॉन्सेप्ट बन चुका है कि मीडिया इज़ फेक। जैसे सर, लास्ट आपने इंसिडेंट देखा होगा जो मौलाना तारिक जमील और मुबश्शिर लुकमान के दरमियान हुआ था मसला, तो उनका मुबश्शिर लुकमान जो है वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे कि आपने कहा है कि मीडिया झूठा है, मीडिया झूठा है, तो यू हैव टू से सॉरी फॉर दैट। सर, क्या वाकई ही मीडिया में कुछ झूठ भी बोला जा रहा है, कुछ फेक चीज़ें भी हैं, ये येलो जर्नलिज्म जिसे आप कह सकते हैं, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, कोई भी इंसान गलती से मुबर्रा नहीं है। यकीनन मीडिया में मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज़्यादा चीज़ें किसी न किसी के कहने की बुनियाद पर आप ऑन एयर करते हैं और मुख्तलिफ़ लोगों की, मुख्तलिफ़ इदारों की, मुख्तलिफ़ शख्सियात की, मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो पॉलिसी होती है उसको प्रमोट भी किया जाता है, उसको डीफेम भी किया जाता है। जब आप किसी को प्रमोट करेंगे और किसी को डीफेम करेंगे तो फिर उसमें झूठ भी होगा, कुछ सच भी होगा और कुछ झूठ भी होगा। झूठ और सच की आमेजिश होगी और डेफिनेटली अब भी मीडिया में ऐसा हो रहा है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो मैं आपको यही कहूँगा ना कि आप झूठ बोल रही हैं, या अगर आप सच बोलेंगे मैं आपको कहूँगा कि आपने ये सच बात की है। इस बात पर हमें सीखपा होने की ज़रूरत क्या है। दूसरी बात यह है कि उलमा कराम का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। देखिए, मीडिया में ऐसी बात तो नहीं कि झूठ नहीं बोला जाता, बोला जाता है झूठ,
अगर कोई ये बात कह देता है कि मीडिया में झूठ बोला जाता है तो इस पर इतना वावेला करने की ज़रूरत क्या है? देखिए, आप फिर अपने आप को दुरुस्त कीजिए ना। आप कोशिश कीजिए कि आप झूठ को कम से कम करते हुए ख़त्म ही कर दें, लेकिन ऐसा मुझे तो मुमकिन नज़र नहीं आता। जो कहता है कि जो है वो थोड़ा सा वही मिसाल आ जाती है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि सिर्फ तकलीफ उन्हीं को क्यों हुई है, कि मतलब वो समझते हैं कि वाकई ही जर्नलिज्म में है, थोड़ा बहुत झूठ बोला जा रहा है तो वो उस चीज़ पर रिएक्ट किया उन्होंने, वरना शायद वो रिएक्ट ना करते। देखिए, जर्नलिज्म में थोड़ा बहुत नहीं, ज़्यादा ही झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि देखिए मैंने उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। बात फिर वहीं पे आती है कि अगर आपने झूठ बोलना है और फिर आप झूठ बोलने के बाद अपनी बात पर ज़िद भी हों कि मैंने झूठ नहीं बोला, तो ये हमाकत है। इससे आप ख़ुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे, आप अल्लाह के भी गुनाहगार होंगे, और आपकी वजह से जो फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको भी नुकसान पहुंचेगा, उनकी साख को भी नुकसान पहुंचेगा। बदकिस्मती से अब ऐसा दौर आ गया कि आप किसी को बताएं मैं जर्नलिस्ट हूँ तो वो उसके आप फेस इंप्रेशन देखें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाता है कि वो आपको डिसलाइक करता है और आपके प्रोफेशन को इस नज़र से देखता है शायद कि पता नहीं आप कितने बड़े मुजरिम हैं और आप पता नहीं कौन सा कोई घिनौना काम कर रहे हैं। तो हमें इसको दुरुस्त करने के लिए ये सहाफ़ती तंजीमों की ज़िम्मेदारी है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की ज़िम्मेदारी है कि हम एक ट्रेनिंग सेशंस रखें, हम लोगों को जो इस फील्ड में से वाबस्ता हैं उनको बताएं, उनको हक़ाइक़ से मुतालिक आगाह करें, उन्हें हिस्ट्री के मुतालिक बताएं और उन्हें मुस्तक़बिल के मुतालिक भी बताएं कि हमें सच का साथ देना है। उसकी वजह सिर्फ ये होगी कि अगर हम सच की तरफ जाएँ, देखें आप 80% सच बोले 20% झूठ भी चल जाता है। जब आप सच की तरफ जाएंगे ना तो फिर उससे आहिस्ता 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 आप बेहतरी की तरफ जाएंगे, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी इंडस्ट्री भी बेहतर होगी और इसके साथ साथ जो इदारे हैं, जो मुल्क के दीगर इदारे हैं, उनको भी फ़ायदा हासिल होगा। सबसे बड़ी बात, आप एक मुल्क और कौम के लिए सर्व कर रहे होते हैं, आपको ये करना चाहिए। और मेरी तो ये ख्वाहिश है कि हमें अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और हमें करना चाहिए। सर, ये अभी जो बात हो रही है मीडिया की, अगर बात करें तो हमारे अगर यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाए ना, अभी भी हज़ारों जो है स्टूडेंट्स मीडिया के फील्ड में आना चाह रहे हैं, एडमिशन्स हो रहे हैं। इवन एक यूनिवर्सिटी में 6-6 हज़ार स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं डिफरेंट बैचेस के। तो सर, हमारी जो मीडिया इंडस्ट्री है वो पहले की जैसे तो नहीं रही, मतलब कि उसमें इतने क्राइसिस आ चुके हैं, तनख्वाह से रिलेटेड देख लें, वैसे बहुत से इशूज़ चल रहे हैं जिसकी वजह से आने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको मज़ीद इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए, उनको आगे करना चाहिए, या फिर दे हैव टू चेंज देयर फील्ड? देखिए, जो आपने देखा कि यूनिवर्सिटी से मैथ्स कॉम करने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी अपनी जॉब्स की तलाश में हैं। आप देखिए कि इस फील्ड में पहले ही बड़ी बेरोज़गारी है, जो पहले से लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। अब अगर नए लोग आप इंडक्ट करेंगे तो पहले तो 6 माह के लिए उनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी, आप काम करें। फिर बहुत सारे 80% लोग ऐसे होते हैं, न्यू कमर्स की बात कर रहा हूँ, कि जो हमारे रवैयों की वजह से, जो सैलरी ना मिलने की वजह से, जो फील्ड की मुश्किलात की वजह से ये प्रोफेशन छोड़ जाते हैं। अगर तो आपने इस प्रोफेशन में आना तो इस इंडस्ट्री को पहले बेहतर करना होगा, और ये बेहतर करने की ज़िम्मेदारी है गवर्नमेंट की, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। दूसरा, अपॉर्चुनिटी है ना, हमारे यहाँ तो अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। देखिए ना, वही इदारे हैं, नए इदारे आ नहीं रही। मुझे बताएं कि जो नए यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं वो कैसे आप इंडक्ट करेंगे इस इंडस्ट्री में, मुश्किल होगा। तो मैं तो अपने नौजवानों के लिए यही मेरा पैगाम होगा कि आपको चाहिए कि आप कोई दूसरी फील्ड चूज़ करें, क्योंकि आप देखिए ना कि हमारे मुल्क में एकदम से इसी पे जोर आया कि एक मीडिया इंडस्ट्री है, हमें सबको मीडिया पे जाना चाहिए, इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, बड़ा फेम मिलेगा। और बदकिस्मती से लोग आए, उन्होंने माइक पकड़ा और उन्होंने सोचा समझा नहीं, जो उनके पास आया, जो ज़ुबान में उन्होंने बात आई वो कह दी, इससे भी हमें बड़ा नुकसान पहुँचा है। मैं कहता हूँ न्यू कमर्स आने वालों को मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, आएँ, लेकिन आप अपनी ट्रेनिंग तो लीजिए। ट्रेनिंग किन्होंने करवानी है? इदारों ने। लेकिन इदारे बदकिस्मती से ऐसा करते नहीं हैं, आए, उन्हें माइक पकड़ाया और मादर पितर आज़ाद कर दिया। फिर देखिए, वो उनकी अक्ल और दानिश के मुताबिक जो उन्होंने सवाल करना होता है वो सवाल करते हैं, वो दुरुस्त हो या गलत हो। तो ये हमारा भी कसूर है, सीनियर्स का भी कसूर है कि हमें आने वाले लोगों को स्पेस देना चाहिए, उन्हें सिखाना चाहिए, और सबसे बढ़कर मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए कम से कम 3 माह की। फिर आपको फील्ड में न्यू कमर्स को भेजना चाहिए। सर, जो हमारे जो न्यू प्राइवेट चैनल्स नए से नए आ रहे हैं आजकल, क्या आपको लगता है उसकी वजह से मीडिया पे कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मीडिया की जो है रेपुटेशन में कोई फ़र्क आ रहा है? देखिए, अब जो न्यू आने वाले इदारे हैं, टीवी चैनल्स हैं, आप देखें वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई बहुत बड़े लैंड ओनर्स हैं, कोई बिजनेसमैन है। उन लोगों ने अपने बिज़नेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये मीडिया के ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं, लाइसेंस हासिल करते हैं। लेकिन इससे ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि आप देखिए कि जब से ये नए चैनल्स आए हैं उससे जो
काम करने वाले लोग हैं ना, अखबारात में आपको पता है पहले 15-15, 20-20 हज़ार सैलरी हुआ करती थी, अब 2 से 3 लाख तक सैलरी भी है। नए ऑर्गेनाइजेशन जब आती हैं, नए इदारे आते हैं ना, उससे ये होता है कि आपके जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो बढ़ता है, सबसे बढ़कर अपॉर्चुनिटी मिलती है नए लोगों को, नए आने वालों को। फिर जो लोग बड़े अरसे से एक ही इदारे में होते हैं और कम सैलरी पर काम कर रहे होते हैं, उन्हें मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है नए। लेकिन वो अगर आप देखें ना, जो चैनल लेके आते हैं उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, फिर वो सैलरी तो आपको बड़ी देते हैं, ज़्यादा देते हैं, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए आपको हमें यूज़ करते हैं और हमें होना पड़ता है, हम सैलरी लेते हैं। भाई आप किसी इदारे में अगर काम करते हैं तो आपको उनके राइट्स हैं उनका प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको उनके मफादात को देखना पड़ेगा, आपको चाहते ना चाहते उनकी तमाम बातों को मानना पड़ेगा। उसकी वजह ये है, अगर आप नहीं मानेंगे आप सर्वाइव नहीं करेंगी। एक माह काम करेंगे, दूसरे माह आपको लेटर पकड़ा दिया जाएगा, थैंक यू सो मच, आप जाएँ। तो इसलिए हम भी मजबूर होते हैं अपने, देखिए ना, आपका कैरियर स्टार्ट है, आपने अपने कैरियर में आगे जाना है, तो डेफिनेटली आपको जो इदारा कहेगा आपको करना पड़ेगा। नहीं करेंगे आपको वो लेटर पकड़ाएंगे और आप बाहर जाएंगे। तो हमें अपनी सोच को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को, इन सब को तब्दील करने की ज़रूरत है। ये मीडिया में नहीं है ऐसा, ये सारे जो इदारे हैं हमारे ओवरऑल दी हसल कौम, हमको ख़ुद को बेहतर करने की ज़रूरत है और अपने मुल्क को तरक्की पज़ीर ममालिक में शामिल करने के लिए ना, तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल करने के लिए, तरक्की पज़ीर से निकाल के हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। हम हर शख्स को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। हम गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं कि ये उनका काम है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करें। क्यों भाई, हम भी तो पाकिस्तानी हैं, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम सब छोटा छोटा अपना काम करेंगे, अपना हिस्सा डालेंगे ना, तो मुल्क तरक्की करेगा। ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी हो, मीडिया हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वो बेहतर होगी, फले फूलेगी। सर, जो अभी मैंने आपसे प्राइवेट चैनल्स का पूछा, उसके अलावा अगर देखा जाए, आपने कहा कि नए चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल्स आ रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं नए आने वाले लोगों को। लेकिन सर, ये जो सीनियर्स हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, ये इवन कि एक एज होती है रिटायरमेंट की, अगर आप कह लें, उस एज तक पहुंचने के बावजूद भी अपनी सीट्स नहीं छोड़ रहे। उसकी वजह से जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा कि उनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो पहले से कोई लेके बैठा हुआ है। सर, मैंने ये रेडियो में देखा है, स्पेशली वहाँ पर 70+ एजेस में भी बैठे हुए लोग, मतलब दे आर नॉट गोइंग के नए लोग आएँ और उनको फैसिलिटीज़ मिलें और उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, उनके लिए वो स्पेस खाली नहीं कर रहे। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये मीडिया में नहीं है ऐसा। ये आप अगर सरकारी मुलाजमीन को देखें ना, को सेक्रेटरीज जो रिटायर्ड होते हैं, फिर वो MP स्केल 3 जिसमें बड़ी ह्यूज सैलरी होती है, बड़े पर्क एंड प्रिविलेज होते हैं, वो 5-5 साल की टेन्योर आनी पोस्ट लेके बैठ जाते हैं, किसी जगह पे कंसल्टेंट लग जाते हैं, किसी जगह पे एडवाइज़र लग जाते हैं। इसी तरह जो मीडिया में ना, वैसे जर्नलिस्ट जो है वो रिटायर्ड नहीं होते मरते दम तक, जब वो मरता है तो फिर रिटायर्ड होता है। हाँ, जो आपने बात की, देखें जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, इदारे हैं, वहाँ पे तो लोग इस तरह करते हैं। हमारे यहाँ देखिए जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ पे जो सीनियर्स हैं हम उनका एहतराम करते हैं, करना भी चाहिए और वो सिखाते भी हैं। मुझे बताइए, एक सीनियर बैठा अगर किसी इदारे में, वो जो नए आने वाले लोग हैं, न्यू कमर्स हैं, उनको सिखाते हैं ना, तो उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। बाकी वो उनकी जगह नहीं रोकते, हमारे यहाँ ऐसा, बल्कि आपको वो जगह प्रोवाइड करते हैं, आगे बढ़ने के मौके देते हैं। जो सरकारी इदारे हैं वहाँ पे ऐसा है, वहाँ पे रोक लिया जाता है, वहाँ पे आपको बढ़ने का मौका नहीं मिलता। यहाँ पे तो आपको बढ़ने के बहुत मौके हैं। और हाँ, ये बात याद रखिएगा, जो काम करने वाला शख्स होता है ना, उसका रास्ता कोई भी नहीं रोक सकता। सर, आगे भी इलेक्शंस आने वाले हैं, आप दोबारा से जो है वो सेक्रेटरी के लिए इलेक्शंस लड़ेंगे। सर, उसके लिए पहले तो बेस्ट ऑफ लक आपको। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो इसमें अपनी पोजीशन पे आएँ। सर, आप आने वाले टाइम में इस तरह की कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो लाना चाहेंगे कि जिसकी वजह से जो जर्नलिज्म है उसको फ़ायदा और हमारे मीडिया डिपार्टमेंट को फ़ायदा हो उस चीज़ से? थैंक यू सो मच गुड विशेस का। और मैंने जो गुज़श्ता बरस मेरा सेक्रेटरी का गुज़रा, मैंने बड़ी कोशिश की अपनी जो सहाफ़ती कम्यूनिटी है उनकी बेटरमेंट के लिए, उनको जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, उनके लिए बहुत काम किया। उनकी जो ट्रेनिंग थी वो उसके लिए मैंने मुख्तलिफ सेशंस करवाए। और सबसे बढ़कर हमने वहाँ पे अपनी पूरे जो हमारे मेंबर्स हैं उनको एक फैमिली की तरह, एक लड़ी में परो दिया ना। हम चाहते हैं कि आप देखिए ना, स्पेस देना चाहिए नौजवानों को। नेशनल प्रेस क्लब का जो काम है वो है इंटरटेनमेंट का, वहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करना। हमने वहाँ पे एक जगह थी जो हमारी नेशनल प्रेस क्लब की, उनको इन्हांस किया, वहाँ पे हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस की। हमने सबसे बढ़कर, मेरी जो ख्वाहिश है, माजी में भी हमने किया कि आपको ग्रूम करना है लोगों को, आपको लोगों को एक शऊर देना है, जर्नलिस्ट को भी आपको बताना है कि अगर आप पूरे माशरे को सुधार रहे हैं तो आपको खुद बेहतर होने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको सीनियर्स का एहतराम करना पड़ेगा। आपने जर्नलिज्म करनी है तो जर्नलिज्म के कुछ एथिक्स हैं, आपको उनको फॉलो करना होगा। तो उस पर हमने बड़ा काम किया।
हमने बाकी वहाँ पर जो स्टाफ था उनकी साल से सैलरीज इंक्रीज़ नहीं की हुई थी, वो मैंने सैलरी इंक्रीज़ की। हमने वहाँ पे काफ़ी बहुत बड़ा एक ग्राउंड था वो नेशनल प्रेस क्लब में, वो बढ़ाया। इसके अलावा हमने वहाँ पे एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट मॉस्क थी, वो उसकी तामीर की। फिर ये तो चीज़ें हैं ना, वो जो स्ट्रक्चरल है वो जो नज़र आती हैं, लेकिन सबसे बुनियादी जो चीज़ है, मेरी जो ख्वाहिश है, मैं कहता हूँ कि हमें अपने शऊर को बेदार करने की ज़रूरत है और हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि हम जर्नलिस्ट हैं, हमने अगर माशरे को सुधारना है तो हमें पहले ख़ुद को बेहतर करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर, आपने जो मेरे सवालों का जवाब दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके सरपरस्ती में अगर इंशाल्लाह आप नेक्स्ट भी सेक्रेटरी बनते हैं तो हमें बहुत सारी चेंजेस मीडिया में मिलेंगी और हम बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आएंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, अभी हम बात कर रहे थे साबका सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब अनवर रज़ा साहब से। देखते रहिए सोशल एक्सप्रेस, मुझे दीजिए इजाज़त।